अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा आज का जो टॉपिक हमारा है वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले इस लेसन को मैं फिर से आपको थोड़ा रिपीट करता हूँ। इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, इस लेसन का नाम है बायोडाइवर्सिटी। तो इस लेसन में हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ होता है, जिसमें स्पीशीज़ आएंगे, जिसमें ऑर्गेनिजम्स आएंगे, बहुत सारी वैरायटी आएगी ऑर्गेनिजम्स की, चाहे प्लांट वैरायटी हो चाहे एनिमल वैरायटी हो, वो सारे आ जाएंगे, तो उसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें और एक चीज़ हमने पढ़ा था, फिर लेवल्स हमने पढ़े, जेनेटिक डाइवर्सिटी हमने पढ़ा, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये भी हमने इसमें हमने पढ़ा था। इस लेसन में क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कैसे हम करेंगे इन ऑर्गेनिजम्स का इनटू ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में हम कैसे इनको रखेंगे ऑन द बेस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप के बेसिस पे हम इन ऑर्गेनिज्म को कैसे अलग अलग ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में अलग अलग कैसे रखेंगे। जिसमें हमने फिर देखा था इसमें दो क्लासिफिकेशन आती हैं, एक आती है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरी आती है इसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो होती है वो होती है ऑन द बेस ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट, और जो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो होती है अलग अलग, जिसको हम कहते हैं सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस जो होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके बेसिस पे, जैसे सेल साइज, सेल शेप, या ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है या नॉन फोटोसिंथेटिक है, या इस तरह ऑर्गेनिज्म बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी होती है उसके बेसिस पे। और इस तरह और एक चीज़ हमने इसमें एक और पॉइंट पढ़ा था, दैट टैक्सोनॉमी हमने देखा था। टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, तो टैक्सोनॉमी हमने देखा था, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसको ये टैक्सोनॉमी जो वर्ड जो है ये टर्म दी थी सबसे पहले कैरोलिस लीनस ने दी थी। अब हम ने और इसमें देखा था इम्पोर्टेंस क्या है इस क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हम ऑर्गन्स को इसलिए क्लासिफाई करते हैं क्योंकि हमें इजी एंड इन अ सिस्टमेटिक मैनर में हमें ऑर्गेनिजम्स चाहिए मिलेंगे, और हम अंडरस्टैंड करते हैं ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है ये कैसे इवॉल्व हो गए विद टाइम के साथ, ही कैसे इवॉल्व हो गई ये हमें क्लासिफिकेशन से ही पता चलता है। और एक चीज़ हमें क्लासिफिकेशन से पता चलता है, हम इन अंडरस्टैंड कर सकते हैं इनकी इंटर रिलेशनशिप जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जो आपस में जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं या रिलेशनशिप होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तो वो भी हमें इससे पता चलता है। और बहुत सारे बायोलॉजिकल साइंस जो है वो भी हमें ईजिली अंडरस्टैंड हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। फिर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने इसमें देखा था वो है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हम कैसे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में या लेवल्स में या ऑर्डर्स में इनको अलग अलग करके रखेंगे, उनको कहते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। जिसमें हमने देखा 7 ऑर्डर्स यानी 7 कैटेगरीज आती है इस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसमें स्पीशीज़ आता है, एक जीनस आता है, फैमिली आता है, ऑर्डर आता है, क्लास आता है, फाइलम आता है, डिवीजन आता है और किंगडम आता है। जिसमें स्पीशीज़ जो है वो है एक लाइवेस्ट कैटेगरी, और किंगडम जो होता है वो होता है हाईएस्ट कैटेगरी। अब स्पीशीज़ उसमें क्या है, स्पीशीज़ कहते हैं जिसमें लोवेस्ट कैटेगरी जो होगी, जो खासकर स्पीशीज़ हम कहते हैं जिसमें सिमिलर इंडिविजुअल्स होंगे, ग्रुप होगा, किन का ग्रुप होगा, सिमिलर इंडिविजुअल्स का ग्रुप होगा जो रिजम्बल होते हैं एक दूसरे के साथ, रिजम्बल होते हैं इन मॉर्फोलॉजी में, जिनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ उनको मिलते हैं, और इस तरह वो ब्रीड करते हैं एक दूसरे के साथ, और दूसरी स्पीशीज़ के साथ ब्रीड नहीं करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पीशीज़। और दूसरा होता है जीनस। जीनस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिजेंबल स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ उनको कोई भी कैरेक्टर, कोई भी फीचर उनको मिलता होगा, तो उसको कहा जाता है, दो स्पीशीज़ के बीच में यानी दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो उनको कहा जाता है जीनस कहा जाता है। इस तरह फैमिली कहते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा।
तो जो जीन जो होते हैं अगर वो बहुत सारे जीन से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, या एक स्पीशीज़ का जीन मिलता है, फिर दूसरी स्पीशीज़ का जीन मिलता है, फिर तीसरी स्पीशीज़ का जीन मिलता है, वो जीन जब मिल जाते हैं तो वो एक फैमिली देते हैं और उसको कहा जाता है फैमिली। इसी तरह इस फैमिली के बाद और एक चीज़ आता है, इसमें ऑर्डर आता है। ऑर्डर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़ को, बहुत सारी फैमिलीज है, उनके बीच में कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे के साथ मिलता होगा, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर, उसको कहा जाता है। इस तरह क्लास है, क्लास को कहते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्डर्स एक दूसरे के साथ मिले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लास। इसी तरह क्लास के बाद आता है फाइलम। फाइलम कहते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल क्लासेस। वो फाइलम हम यूज़ करते हैं सिर्फ एनिमल्स के लिए, और डिवीजन हम यूज़ करते हैं प्लांट क्लासेस के लिए। बहुत सारे इंटर रिलेटेड या रिलेटेड एनिमल क्लासेस को हम कहते हैं फाइलम, और रिलेटेड प्लांट क्लासेस को कहते हैं डिवीजन। फिर उसके बाद और एक पॉइंट आता है, वो है इसमें किंगडम। किंगडम कहते हैं हम, ये जो लार्जेस्ट कैटेगरी होती है किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, और ये होता है इंटर रिलेटेड, जिसमें हम खास कर देखते हैं एक ग्रुप ऑफ फाइला। फाइला का ग्रुप होगा या डिवीजन का ग्रुप होगा, उसको कहा जाता है किंगडम। जिसमें हम दो किंगडम्स हमने देखे थे उस वक्त, जिसमें हमने भी कहा था एक होता है प्लांट किंगडम, दूसरा होता है एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम हम कहते हैं उस किंगडम को जिसमें हम देखते हैं जिनके पास रिजिड सेल वॉल होगा और जो फोटोसिंथेसिस करते होंगे। एनिमल किंगडम कहते हैं उनको जिसमें वह रिजिड सेल वॉल नहीं होगा या सेल वॉल उनके पास नहीं हो पाया जाता है, और दूसरा वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। फिर उसके बाद हमें जो आज पढ़ना है वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जो पहली क्लासिफिकेशन हुई वो हुई टू किंगडम क्लासिफिकेशन। को दो क्लासिफिकेशन अब होगी इन ऑर्गेनिजम्स की। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हम पढ़ते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को दो क्लासेस में डिवाइड करके रखा गया। तो दो क्लासेस कौन कौन से है, वो दो क्लास है, एक किंगडम प्लांटिया, दूसरा है किंगडम एनिमलिया। मगर ये क्लासिफिकेशन किसने दी, ये क्लासिफिकेशन दी कैरोलिस लीनियस ने। कैरोलिस लीनियस कौन था? कैरोलिस लीनियस था फादर ऑफ टेक्सोनमी, या जिसने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया, जिसने जो खासकर जिसने टेक्सोनमी जो है वो भी इसने दी, और इसी ने दिया ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसने जितने भी ऑर्गेनिज्म इसने स्टडी किए, उन सब ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में इसने डिवाइड किया। और वो डिवाइड क्यों किया, किसके बेसिस पे किया? कुछ फीचर्स देख के इसने डिवाइड किया। यानी प्लांट्स के अंदर कुछ कैरेक्टर्स देखे, कुछ फीचर्स देखे। किंगडम प्लांटिया में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जिनके अंदर कुछ फीचर्स थे जो उन एनिमल्स या किंगडम एनिमले के साथ नहीं मिलते थे। इसलिए इसने अलग अलग दो सेपरेट किंगडम्स डेवलप किए। एक था किंगडम प्लांटिया, दूसरा है इसमें किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम प्लांटिया जो है इसमें इसने क्या क्या देखा, कौन कौन से फीचर्स देखे? पहला फीचर किंगडम प्लांटिया में क्या देखा इसने? दे आर यूजुअली मोबाइल, इमोबाइल। वो ये जो किंगडम प्लांटिया जो है इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आ गए जो इमोबाइल थे। इमोबाइल मतलब जो एक दूसरे के यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे, जो मूवमेंट नहीं करते थे। तो वो क्या थे? एंड फिक्स्ड एट अ प्लेस, वो एक ही जगह फिक्स्ड थे, एक ही जगह स्टैटिक थे, दैट इज कॉल्ड किंगडम प्लांट है। जिसमें प्लांट्स जो आते हैं एक ही जगह होते हैं, या मशरूम है वो एक ही जगह होता है, या बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है जो स्टैटिक होते हैं, जो अपनी जगह मूवमेंट नहीं करते हैं, जो इमोबाइल होते हैं, उनको रखा गया है किंगडम प्लांटिया में। ये एक फीचर पहले देखा। दूसरा फीचर उसने देखा इसमें, दे हैव ब्रांचेड बॉडी विद स्प्रेड आउट अपीयरेंस एंड ग्रीन लीव्स। दूसरा पॉइंट, यानी दूसरा पॉइंट इसने देखा है जो किंगडम प्लांटिया में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जिनकी बॉडी क्या थी? ब्रांचिंग थी। जैसे प्लांट जो होते हैं वो ब्रांचिंग होते हैं, उसमें अलग अलग ब्रांचेस हो पाए जाते हैं, एंड वो ब्रांचेस जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, फैला हुआ होता है, एंड उनके अपीयरेंस जो होते हैं वो बहुत फैली हुई होती हैं, और उनके ऊपर क्या होता है? ग्रीन लीव्स भी पाए जाते हैं। तो ये कैरेक्टर भी देखा ये, मगर इस कैरेक्टर को जब देखा तो इन स्पीशीज़ को फिर रखा गया कहाँ पे? किंगडम प्लांटिया में। तीसरा कैरेक्टर इसने देखा इसमें, दे हैव अ रिजिड सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स। जो इनकी सेल्स जो है इन किंगडम प्लांटिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के सराउंड्स में उन सेल्स का कवर जो होता है वो होता है रिजिड सेल वॉल का। किसका? रिजिड सेल वॉल का, सेल वॉल का बना होता है। तो जितने भी सेल्स किंगडम प्लांटिया में होंगे तो उनकी बॉडी की कवर्ड होती है विद सेल वॉल के साथ।
नेक्स्ट पॉइंट उसने देखा, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ये जो किंगडम प्लांट में ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड बनाते हैं। और लास्ट वाला देखा इसने, दे आर लेस सेंसिटिव, तो इसकी सेंसेशन जो है वो कम है, ये बहुत कम सेंसिटिव होते हैं। ये सेंसिटिव क्यों कम होते हैं, दे डू नॉट कंटेन नर्वस सिस्टम, क्योंकि इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, न इनके पास सेंस ऑर्गन होता है। कुछ जिन ऑर्गेनिजम्स के पास ये 5 कैरेक्टर्स उनको उसने देखे, उन ऑर्गेनिजम्स को इसने क्या किया, इसने रखा अलग कैटेगरी में, उस कैटेगरी का नाम दिया किंगडम एनिमिलिया, उसका नाम दिया। कोई इमोबाइल ब्रांचिंग बॉडी भी देखा, रिजिड सेल वॉल इसके पास बॉडी के पास था जो फोटोसिंथेसिस करते थे, और जो इनके पास सेंसेशन कम थी। तो इस कैटेगरी को कहा जाता है किंगडम प्लांटिया, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट उसने देखा किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया उसने देखा, किंगडम एनिमिलिया में कौन कौन से फीचर्स उसने देखे। पहला फीचर देखा, दे आर मोबाइल एंड हैव कम्पैक्ट बॉडी। तो उसने देखा पहला फीचर जो था किंगडम एनिमिलिया में, उन ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गेनिज्म उसने रखे किंगडम एनिमिलिया में, उसके अंदर उसने देखा दे आर मोबाइल। इसने कहा ये मोबाइल है, मोबाइल का मतलब ये मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये स्टैटिक नहीं है। दूसरा उसने देखा दे कम्पैक्ट बॉडी। कम्पैक्ट बॉडी का मतलब होता है इनकी बॉडी जो होती है वो कम्प्लेक्स होती है, यानी इनका सिस्टम्स बहुत सारे होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास होता है, नर्वस सिस्टम होता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, उसको कहते हैं कम्पैक्ट। जो एक ठोस होगा, जो एक सब्सटेंस हार्ड होगा, दैट इज कॉल्ड कम्पैक्ट बॉडी, उसी को, जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, उसी को कहा जाता है कम्पैक्ट बॉडी। ये एनिमल के जो खासकर किंगडम प्लांटिया जो है उसके अंदर ऐसा चीज़ नहीं देखा गया, और किंगडम एनिमल के अंदर उन ऑर्गन्स को देखा गया जिनकी बॉडी कम्पैक्ट थी, उनको रखा गया किसके अंदर, किंगडम एनिमल के अंदर। दे लैक रिजिड सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स, यानी इन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल नहीं था, जो सेल्स जो थी इनकी बॉडी के अंदर, उनको आउटर पार्ट पे या आउटर कवर पे सेल वॉल नहीं था, इसीलिए इनको रखा गया किंगडम एनिमलिया में। दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये वो ऑर्गेनिजम्स थे जो अपना फूड नहीं बनाते थे। वहाँ पे किंगडम प्लांटिया में वो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं, यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड नहीं बनाते हैं, तो ये डिपेंड होते हैं किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, दैट इज प्लांट्स के ऊपर या किंगडम प्लांटिया के ऊपर ये डिपेंड पाए जाते हैं। तो जिसमें खासकर जिनको फिर हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स हम कहते हैं, या हेटेरोट्रॉफ्स में फिर आ जाता है अलग अलग आ जाता है, इसमें प्रोड्यूसर्स आता है, कार्निवर्स आता है, प्राइमरी कार्निवर आता है, सेकेंडरी कार्निवर आता है, टेरिशरी कार्निवर आता है, डिकम्पोजर्स आते हैं, वो सारे इसमें फिर आ जाते हैं। तो वो अपना फूड नहीं बनाते हैं, वो अपना फूड क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया किसके अंदर, किंगडम एनिमल के अंदर। दे आर सेंसिटिव एज दे पोजेस वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है किंगडम एनिमलिया में, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स एक तो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास नर्वस सिस्टम पाया जाता है और उनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी, हमारा नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं, जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से न्यूरॉन्स की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन को हासिल करते हैं। जैसे अपने टिश्यूज़ में पढ़ा हमने, वहाँ पर पढ़ा न्यूरॉन में सेल बॉडी डेंड्राइट्स एक्सॉन जो है, जिसकी वजह से हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी और बाहर की रेस्पॉन्स, आउटर फैक्टर जो है एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं उनको रेस्पॉन्स दे सकते हैं। या इस तरह सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में है, तो हम सेंस कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हम उन 5 सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए हम आउटर एनवायरनमेंट जो है सॉइल के, या आउटर ये जो एनवायरनमेंट जो है हमारा सराउंड जो है, उस सराउंड में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सा फैक्टर हमारे लिए अच्छा है, तो वो हम सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए महसूस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको देख सकते हैं। ओके, अब इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी जो हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा, दो किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलिस लिनस ने दी। एक क्लासिफिकेशन उसने दी दैट इज किंगडम प्लांटिया, दूसरी क्लासिफिकेशन जो उसने दी वो दी किंगडम एनिमेलिया। ये दो क्लासिफिकेशन उसने दी। उसने कहा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं
इस अर्थ के ऊपर जो उसने स्टडी किए उन सब ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में उसने रखा, कुछ फीचर्स देख के उसने रखा, दो किंगडम क्लासिफिकेशन उसने की। एक किंगडम को रखा किंगडम एनिमलिया, दूसरे को रखा किंगडम प्लांटिया, ये दो। मगर क्या होता है, ये जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लिनियस ने दी ये नहीं चली, क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स आ गए, कुछ नुकसान आ गए, कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स देखे, ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स देखे गए जिसमें कुछ एनिमल्स को ऐसे देखा गया जो दोनों कैटेगरीज में आ जाता है। तो उसको कहाँ पे रखेंगे, यानी जो जिसके अंदर दोनों यानी चीज़ें होंगी, दोनों फीचर्स होंगे, वो फीचर उसको खासकर किंगडम प्लांटिया में भी मिलता है, किंगडम एनिमलिया में मिलता है, तो उसको रखेंगे कहाँ। या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, तो उनको रखेंगे, उनको कहा जाता है ड्रॉबैक्स। उस ड्रॉबैक की वजह से फिर इसके अंदर फिर वो एक क्लासिफिकेशन आ गई, दैट इज कॉल्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मगर पहले हम देखेंगे इसमें ड्रॉबैक्स कौन कौन सा आ गया। तो ड्रॉबैक्स कौन कौन सा है। पहला ड्रॉबैक जो था इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन का, वो था पहला पॉइंट, दैट इज यूग्लिना हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। को यूग्लिना जो है, यूग्लिना एक स्पीशीज है, एक छोटा सा माइक्रोब है ये। तो इस माइक्रोब के पास जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स दोनों के पास पाए जाते हैं। प्लांट के पास भी वैसे कैरेक्टर होते हैं और एनिमल के पास यानी यूग्लिना के पास दोनों टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। उसके प्लांट कैरेक्टर भी होता है, उसको एनिमल कैरेक्टर भी होता है। वो जो कैरेक्टर जो उसका होता है वो क्या है, यानी यूग्लिना एक्ट करता है एज अ ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेटेरोट्रॉफ। ये अपना फूड खुद बना सकता है या डिपेंड होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसको कहा जाता है मिक्सोट्रॉपिक। इसको कहा जाता है मिक्सोट्रॉपिक, इसको कहते हैं ट्रॉपिक, मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इसको कहते हैं। मिक्सो का मतलब होता है जिसमें जो ऑटोट्रॉप भी होगा और जो हेटेरोट्रॉप भी होगा। तो इस यूग्लिना को इसने क्लासिफाई जो यानी इसको अब किस क्लास में, इसको एनिमल में रखेंगे या प्लांट में रखेंगे, तो ये एक ड्रॉबैक हुआ इसका। दूसरा ड्रॉबैक वो था वायरसेस बिलोंग टू नाइदर प्लांट किंगडम नॉर एनिमल किंगडम। जो दूसरी स्पीशीज है जिसको हम वायरसेस कहते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, जो बहुत स्मॉल होते हैं, जिनको हम नहीं देख सकते, तो वो वायरस किस कैटेगरी में है रखेंगे, वो ना एनिमल कैटेगरी में हम रख सकते हैं ना प्लांट कैटेगरी में रख सकते हैं। तो वो भी एक ड्रॉबैक इसमें आ गई, क्योंकि वायरस जो वो नॉन लिविंग होता है, बाहर जितना हो जब तक होगा तब तक वो नॉन लिविंग होता है। एक होस्ट के अंदर जब अंदर चला जाता है, उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो वो एक एनिमल लिविंग बन जाता है। तो ये वायरस क्या इसको क्या कहें, इसको हम एनिमल कहेंगे या इसको प्लांट कहेंगे, इसको किसके अंदर रखेंगे, दूसरा था। तीसरा पॉइंट इसका ड्रॉबैक जो था वो था यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर क्लोजली रिलेटेड। अब इसमें क्या है, यूनिसेलुलर चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो एक दूसरे के साथ मिले जाते हैं, वो रिलेटेड होते हैं, बहुत क्लोज रिलेशनशिप होती है उसके उनको आपस में। मगर उसको भी कैसे हम रखेंगे, उन स्पीशीज़ को जो यूनिसेलुलर चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनको कैसे हम अलग अलग सेपरेट करेंगे, किसके बेस पे उनको सेपरेट करके रखेंगे, हम प्लांट कैटेगरी में उसको रखेंगे या एनिमल कैटेगरी में रखेंगे। येट दे आर प्लेस्ड इन टू सेपरेट किंगडम्स। इसने क्या किया, इसने फिर भी क्या किया, फिर भी उनको अलग अलग करके रखा, यानी उनको क्लोज रिजम्बलेंस होते हैं, बहुत ऐसी फीचर जो होते हैं उनके प्लांट्स यूनिसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो बहुत क्लोज होते हैं, यानी उनको भी क्या किया, उनको भी अलग अलग करके रखा, उनको अलग प्लांट किंगडम में रखा और दूसरे को रखा एनिमल किंगडम में। इट पुट्स टुगेदर यूकैरियोटिक विद प्रोकैरियोटिक। इसने क्या किया, इसने यूकैरियोट्स जो होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको रखा गया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ। नहीं तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अलग होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, और प्रोकैरियोटिक होता है जो यानी अंडर वेल जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। तो दोनों अलग अलग हैं, उसका न्यूक्लियस अलग होता है, इसका न्यूक्लियस अलग होता है। अगर साइज के बेसिस पे भी देखेंगे, इस यूकैरियोटिक का साइज जो होता है वो अलग होता है और प्रोकैरियोटिक का साइज अलग होता है। तो इसने दोनों को एक ही जगह एक ही साथ रखा गया। तो ये ड्रॉबैक है जिसकी वजह से ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन आगे नहीं चली। अब इस क्लासिफिकेशन को कैसे करेंगे, हम ये जो टू किंगडम क्लास में अगर नहीं चली तो उसके बाद कौन सी क्लासिफिकेशन आ गई, इसके बाद आ गई ए न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक नई क्लासिफिकेशन आ गई विच इज़ बेस्ड, जो बेस्ड किसके ऊपर थी, वो बेस्ड थी ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर। यानी मॉर्फोलॉजिकल मतलब जिसमें हम बाहर का कैरेक्टर भी देख सकते हैं और इंटरनल फीचर्स भी देख सकते हैं। पूरी एक बॉडी को अच्छी तरह स्टडी करके उसकी सेल्स को, उसका आउटर पार्ट को स्टडी
स्टडी करके हम फिर उसको अलग अलग करके रख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी यानी सेल का नंबर, सेल का साइज, ये फोटोसिंथेसिस है, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है क्या, एज वेल एज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, या ये जो ऑर्गेनिज्म जो होता है ये इसकी हिस्ट्री क्या है। ये ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई भी स्पीशीज़ हो, उसका ऑरिजिन क्या है, वो कहाँ से, उसकी हिस्ट्री कहाँ से, कहाँ वो उसकी हिस्ट्री है क्या, वो कहाँ से डेवलप हुआ, ये चीज़ हम देख सकते हैं इसमें। और ये किस क्लासिफिकेशन में देखते हैं, उस सिस्टम को कहा जाता है, दिस सिस्टम क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको कहते हैं, उसको कहा जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अच्छी तरह एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग उसको क्लासेस दे के, उसको ऑर्डर दे के, और उसको हम फैमिली दे के, उसको हम जीन्स या बाकी जो भी उसमें कैटेगरीज जो आते हैं उसको अच्छी तरह दे सकते हैं, और उस चीज़ को कहा जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, क्या है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो इंशाल्लाह हम नए लेक्चर में वो हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।